वायरस की खोज साइंटिस्ट इवानोवेस्की ने 1892 में एक टोबैको प्लांट के लीफ में देखकर किया था। उन्होंने इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस रखा। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बिना सेल वाले और बहुत तेजी से इन्फेक्ट करने वाले एजेंट के ग्रुप को कहते हैं। जब यह किसी लिविंग बॉडी के सेल में पहुंचता है तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। इसका मतलब अपनी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ाता है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन जब ये बाहर होता है तो एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ये प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन के बने हुए प्रोटेक्टिव कवर से कवर्ड होते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें डीएनए या आरएनए के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरमीडिएट कहा जाता है। वायरस को कुछ कारणों की वजह से, इनके कुछ कैरेक्टर की वजह से इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। जैसे इनमें कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता और ना ही इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होता है। इनमें ना तो कोई सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेस या रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस होता है। किसी नॉन लिविंग सेल के बाहर ये एक केमिकल सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। इनको क्रिस्टलाइज करके भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इनमें कुछ लिविंग एनिमल वाले भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे इनका एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट मार्फोलॉजी होता है। इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए भी होता है। इनमें म्यूटेशन होता है और ये अपने होस्ट सेल में ग्रो करते हैं, यानी इन नंबरिंग में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। वायरस एनवेलप, कैप्साइड, न्यूक्लियोड और एक या दो एंजाइम के बने होते हैं। कुछ वायरस एक पतले और ढीले कवर से ढके होते हैं, जिसे एनवेलप कहते हैं, जैसे HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और सार्कोमा वायरस। कैप्साइड एक प्रोटीन का कोट होता है जो वायरस के सेंट्रल पोर्शन को कवर करता है। वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह वायरस का इन्फेक्टिव पार्ट होता है जो होस्ट सेल के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है। कुछ ही वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज में आइसोएंजाइम। वायरस 3 टाइप के होते हैं: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। पहली बार देखा गया वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट में ही देखा गया था। एनिमल वायरस जैसे HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या सार्कोमा वायरस, ये मेनली वर्टेब्रल एनिमल, वर्टेब्रल यानी ऐसे एनिमल जिनमें एक रीढ़ की हड्डी होती है मजबूत, ऐसे एनिमल पर ही अटैक करके उन्हें बीमार करते हैं। कुछ वर्ष पहले कोरोना वायरस आया था जो कि एक एनिमल वायरस था। ये वायरस कभी कभी जानलेवा भी साबित होते हैं। ऐसे वायरस जो केवल बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं या उन्हें बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। वायरस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच के इंटरमीडिएट का कार्य करता है, तो यह इवोल्यूशन के स्टडी में काम आता है। बैक्टीरियोफेज वायरस वाटर में ग्रो होने वाले छोटे छोटे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारकर पूरे वाटर को क्लीन करता है। बैक्टीरियाज किसी बड़े वाटर बॉडीज में ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो होने से रोकता है। अगर इनके डिसएडवांटेजेस देखें तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही बीमार करते हैं। एनिमल में अनेक बीमारियां देने के साथ साथ
कुछ वायरस प्लांट को भी बहुत सारी बीमारियां देते हैं, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस टोबैको के लीफ को इन्फेक्ट करते हैं। बनाना वायरस बनाना को बंची टॉप बनाना डिजीज देते हैं। और पोटैटो में पोटैटो मोज़ैक वायरस लगते हैं। एनिमल्स में वायरस से होने वाली कई बीमारियां हैं, जैसे मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, एड्स, बहुत सारी चीज़ें। नेचर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उन सब का स्टडी करना आसान नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज के बेस पर एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुपिंग किया गया। इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, और क्लासिफाई करने वाले थ्योरी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। जॉन रे ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बेस पर अप्रॉक्सीमेटली 18,000 प्लांट पर उन्होंने स्टडी किया, और अपने इस स्टडी को उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटारम नाम की बुक लिखा। और 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके दो नामों से लिखने का सिस्टम चलाया, जिसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसी कारण इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 59,000 स्पीसीज के प्लांट को स्टडी करके सिस्टमा नेचर नाम की बुक लिखा। इन्होंने किसी प्लांट या एनिमल का नॉमेनक्लेचर पहले उसके जीनस यानी वंश, फिर उसके स्पीसीज यानी जात का नाम लिखने का प्रोसेस स्टार्ट किया। इसी को बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। लिनियस ने 1758 में सभी ऑर्गेनिज्म को उनके ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक नेचर के बेस पर एनिमल और प्लांट में डिवाइड किया। लेकिन यह सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करते थे। फिर बाद में इस प्रॉब्लम को रॉबर्ट विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने सभी एनिमल्स और प्लांट्स को 5 किंगडम में ऑर्गेनाइज किया। ये कुल 5 प्रकार के हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया, पांचवा प्लांटी। इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ।